हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, इस कोर्स को कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2, राइट। तो इसमें हम जो है मिडीवल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं एंड अराउंड 4 चैप्टर्स हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम जो है वेरियस रूलर्स के द्वारा जो बनाई गई बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब तक हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द मुगल रूलर्स आल्सो। एंड अब जो है 5th चैप्टर में हम क्या कर रहे थे कि जो इन रूलर्स के द्वारा जो भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई थी या फिर जो है आर्किटेक्चर के ऊपर भी जो है इन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया था, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जो है पढ़ रहे थे। तो उसका जो है पार्ट 1 हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 5 है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी पार्ट 2, राइट। जो चैप्टर 5 को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ये जो है उसका पार्ट 2 है। ओके, एंड आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड आफ्टर दैट द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो होते हैं, राइट, उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, एंड इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे क्लिक कर सकते हैं एंड इसे आप जो है फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये जो रूलर्स थे वो यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे थे एंड कई सारे जो टेम्पल्स होते हैं, मीन जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वो इन लोगों ने जो है काफी ज्यादा बनाए थे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है एक तरह से अपनी जो वेल्थ होती है वो ये यहाँ पे दिखाना चाहते थे लोगों को एंड अपनी पावर जो होती है वो ये लोगों को दिखाना चाहते थे एंड इन रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जो है ये काफी सारा जो पैसा है वो भी लगाया करते थे, मीन अपनी पावर को या फिर अपनी वेल्थ को या फिर अपनी जो डिवोशन होती है टुवर्ड्स दी गॉड वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया करते थे एंड कभी कभी तो जो है ये अपने आप को ही भगवान के जैसा जो है दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो है भगवान के बिहाफ पे यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो अब जब ऑब्वियसली इन्होंने इतना ज्यादा पैसा जो है, इतना ज्यादा गोल्ड वगैरह ये सारी चीजें जो है वो इन टेम्पल्स में या फिर मॉस्क्यूज में जो है वो लगाई हैं, तो जब कोई भी पर्सन जो है इनके एरिया में आएगा हमला करने के लिए, तो सबसे पहले जो है वो इनके इन्हीं रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर ही जो है वो हमला करेगा। ओके, तो जो है अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाई वर द टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड। जब भी वो यहाँ पे किसी दूसरे एरिया के ऊपर कोई एक किंग जो है वो हमला करने की कोशिश करता था, तो जो है सबसे पहले टेम्पल्स को ही वो डिस्ट्रॉय करता था, राइट। सो बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। एंड ये जो है यहाँ पे सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पे पैसा था, राइट। इन बिल्डिंग्स में काफी ज्यादा जो है पावर या फिर पैसे को यहाँ पे दिखाया गया था। दैट इज वाई जो है इन्हीं बिल्डिंग्स को जो है वो मेन टारगेट यहाँ पे बनाया करते थे। तो ऐसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अर्ली 9th सेंचुरी में यहाँ पे जो पांड्यन किंग थे उनका नाम था श्रीमारा श्रीवल्लभ। तो जब जो है पांड्यन किंग श्रीलंका में जाते हैं, राइट, श्रीलंका को जब उन्होंने इन्वेड किया था तो वहां पे जो है इन्होंने सेना वन, राइट, सेना वन जो किंग है 1831 से लेके 1851 तक जो है उनका टाइम पीरियड है, उन्हें जो है श्रीलंका में यहाँ पे हराया था। श्रीलंका के जो है रूलर थे वो कौन से थे? सेना वन थे। ओके, एंड उन्हें जो है यहाँ पे इन्होंने हराया था पांड्यन किंग ने। तो उन्हें हरा के जो है वहां से ऑब्वियसली ये काफी सारी चीजें जो है वो अपने साथ लेके आते हैं। तो उन्होंने जितनी भी वहां पे वैल्यूएबल्स थी उनकी वो सारी रिमूव कर दी थी। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है एंड इवन क्रोनाइकलर भी हैं, उन्होंने एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एंड उस टेक्स्ट में जो है इन्होंने ये बताया है दैट ही रिमूव्ड ऑल दी वैल्यूएबल्स, की जो पांड्यन किंग है श्रीमारा उन्होंने जो है वहां से जितनी भी वैल्यूएबल चीजें थी वो सारी यहाँ से रिमूव कर दी थी। एंड एक बुद्धा का स्टैचू है जो कि टोटली गोल्ड से बना हुआ था ज्वेल पैलेस में, राइट, वो यहाँ पे ये ले जाते हैं एंड गोल्डन इमेजेस थी इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, राइट, इन सभी को जो है वो सीज कर लेते हैं। वेरियस मोनेस्ट्रीज में यहाँ पे गोल्डन इमेजेस जो है वो सेना वन के द्वारा श्रीलंका में बनाई गई थी। तो ये सारी चीजें कौन ले जाता है यहाँ पे? जो श्रीमन है, राइट, श्रीमन जो है वो यहाँ पे ले जाता है, जो कि पांड्यन किंग था। ओके, अब जो है ऑब्वियसली
क्या होता है, सो द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिन्हालिस रूलर हैड टू बी एवेंज्ड। अब जो श्रीलंकन रूलर्स हैं, जो कि सिन्हालिस रूलर जिन्हें बोला जाता था, वो इसका बदला भी लेंगे। तो जो सेना 1 के बाद में जो सिन्हालिस रूलर आते हैं, जिसका नेम था सेना 2, वो अपने जनरल को ऑर्डर करते हैं कि आप जो है मदुरई एरिया, जो कि साउथ इंडिया में यहाँ पे पांड्यन किंग का रूल हुआ करता था, वहां पे जो है इन्वेड करेंगे, जो कि पांड्यास की कैपिटल थी, राइट। एंड जो बुद्धिस्ट क्रोनिकल जो है वो ये बताते हैं डैड कि जब मदुरई एरिया में वो आए थे तो उन्हें जो है काफी सारा जो है एफर्ट यहाँ पे करना पड़ा था, जो बुद्धा का स्टैचू जो है ढूंढने के लिए, जो कि श्रीलंका से ये लेके आए थे, तो उसे जो है वो दोबारा से आके यहाँ पे ढूंढते हैं। एंड सिमिलरली एक और यहाँ पे 11th सेंचुरी का भी एग्जाम्पल है। चोला किंग थे राजेंद्र वन, ही बिल्ट अ शिव टेम्पल इन हिज कैपिटल, एंड इसमें जो है काफी सारे जो स्टैचूज होते हैं, जो कि प्राइज स्टैचूज थे, राइट, जो कि इन्होंने दूसरे रूलर्स को हरा के वहां से जो है वो लेके आते हैं इन स्टैचूज को, वो सारे स्टैचूज जो है वो इस टेंपल में आके रख दिए थे। तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि एक सन पेडेस्ट्रियल जो है वो लाया गया था चालुक्यास को हरा के, गणेश का स्टैचू था, राइट, एंड देन सेवरल स्टैचूज थे यहाँ पे, दुर्गा के, नंदी स्टैचू था ईस्टर्न चालुक्यास को हरा के, देन भैरव जो कि एक शिव की ही फॉर्म है, वो स्टैचू था, एंड कलिंगाज ऑफ ओडिशा को हरा के भैरवी का स्टैचू हो गया। काली स्टैचू जो है वो यहाँ पे बंगाल में पाला से लेके आए थे। तो इस तरह से जब भी जो है एक दूसरे के एरिया को ये तरह से अटैक करते थे, तो वहां से जो है सबसे पहले ये टेम्पल्स को ही जो है अटैक किया करते थे, क्योंकि वहां से जितनी भी वैल्यूएबल्स होती हैं, मीन जो वैल्यूएबल चीजें होती हैं, उन्हें जो है ये लेके आते थे। ओके, सो अब क्या होता है, सुल्तान महमूद जो थे गजनी के, जो गजनी एरिया से बिलोंग करते थे, वो राजेंद्र बन के जो है वो कंटेम्प्रेरी थे। एंड अपने कैंपेन में, ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट, जब सुल्तान महमूद जो है वो हमारे इंडिया में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में कैंपेन किया करते थे, तो वो मोस्टली क्या करते थे, वो जो है इन्हीं किंग्स की जो तरह से वेल्थ होती है, फिर जो आइडल्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर वो अटैक किया करते थे, इन्हीं टेम्पल्स के ऊपर जो है वो अटैक किया करते थे, एंड यहाँ से काफी सारा जो पैसा है वो ले जाया करते थे। ओके, हाउएवर सुल्तान महमूद जो थे वो उस समय के इम्पोर्टेंट रूलर नहीं थे, बट फिर भी जो है जब कभी भी वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला करते थे, तो वो यही सारी चीजें जो है वो ले जाया करते थे, राइट। तो स्पेशली यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल जो है उसके ऊपर जो है इन्होंने हमला किया था, वहां से तो काफी सारा जो पैसा है वो ये लेके जाते हैं। एंड ऐसा करके वो क्या दिखाना चाहते थे, ऐसा करके जो है वो इस्लाम का हीरो दिखाना चाहते थे अपने आप को, राइट। जो सुल्तान महमूद थे, जब वो टेम्पल्स के ऊपर हमला किया करते थे, तो ऐसा करके जो है वो इस्लाम का हीरो दिखाना चाहते थे अपने आप को। में जो मुस्लिम लोग है, जो मुस्लिम प्रजा है, उनका जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सहानुभूति जो होती है वो ये जीतना चाहते थे, राइट। अब जो है कुछ आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, राइट। तो काफी सारी जो गार्डन्स हैं, काफी सारी जो टॉम्स होती हैं, एंड इवन जो किले हैं, वो भी जो है इन रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे। मोस्टली जो है मुगल रूलर्स के द्वारा ही जो है ये चीजें बनाई गई थी। ओके, तो मुगल्स के अंडर जो आर्किटेक्चर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां हैं, वो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे आर्किटेक्चर को क्रिएट करने में, एंड इवन लिटरेचर में भी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो है ये डिस्क्राइब किया है कि वो उन्हें जो है गार्डन्स बनाने का काफी ज्यादा शौक था। तो उन्होंने जो है काफी अच्छे से प्लानिंग भी की थी गार्डन्स की, एंड गार्डन्स को किस तरह से लेआउट करना है उसकी भी प्लानिंग जो है वो बाबर खुद करते थे। एंड क्या होता था यहाँ पे कि एक चार बाग स्टाइल का जो गार्डन है वो इन्होंने यहाँ पे बनाया था, एंड जिसे हम 4 गार्डन्स बोल सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू द क्वार्टर्स, तो क्योंकि यहाँ पे 4 छोटे छोटे गार्डन्स बनाए गए थे, राइट, 4 गार्डन्स थे यहाँ पे, तो एक पूरा गार्डन जो है उसे 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया था। दैट इज वाई जो है इसे क्या बोला जाता था, इसे जो है चार बाग बोला जाता था। एंड इसमें जो है हम बोल सकते हैं कि एक फाउंटेन वगैरह जो है, पानी का भी काफी ज्यादा ये यूज किया करते थे इन गार्डन्स में। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, दिस वन इज ए पिक्चर ऑफ द चार बाग, जिसे हम बोल सकते हैं ये 4 गार्डन्स हैं इसमें। ओके, एंड इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में जो है यहाँ पे गार्डन है, फाउंटेन्स हैं, एंड ये 1 2 3 एंड दिस वन इज द 4 गार्डन्स हैं। इस तरह के गार्डन्स जो है वो इन्होंने यहाँ पे बनवाए हैं, राइट।
सो अकबर ने जो है ये चीज़ यहाँ पे स्टार्ट की थी एंड उसके बाद में जहांगीर, शाहजहां जो है इन्होंने कश्मीर में, आगरा में एंड दिल्ली में इस स्टाइल के काफ़ी सारे गार्डन्स जो है वो यहाँ पे बनाए थे, राइट। एंड उसके साथ साथ जो है और भी कई सारी आर्किटेक्चर इनोवेशंस यहाँ पे अकबर के समय में हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अकबर का जो आर्किटेक्चर टर्न इनटू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर, जो इनके अकबर के यहाँ पे इन मुगल्स के जो एंसेस्टर थे यहाँ पे, एशियन एंसेस्टर थे तैमूर, उनकी टॉम्ब्स जो है वो इन्होंने यहाँ पे बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो टॉम्ब्स भी जो है वो काफ़ी अच्छे से बनाया करते थे, काफ़ी बड़ा आर्किटेक्चर ये हुआ करता था। एक बड़ा सा जो है सेंटर में एक सेंट्रल टावरिंग डोम हुआ करता था, राइट। जो ये जो टॉम्ब यहाँ पे हुआ करती थी उसका जो एंट्रेंस है वो उसके लिए एक बड़ा सा गेटवे भी ये बनाते थे। तो उस गेटवे को जो है ये पिश्ताक बोलते थे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाते हैं मुगल आर्किटेक्चर के। एंड सबसे पहले हमें जो है ये चीज़ें हुमायूं की टॉम्ब में देखने को मिलती हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन इज अ हुमायूं टॉम्ब। ओके, ये हुमायूं की टॉम्ब है एंड इसमें आप देख सकते हो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह का, राइट। तो अभी भी आपको जो है कई सारे आर्किटेक्चर में ये वाला स्टाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये जो है डोम लाइक स्ट्रक्चर है एंड ये जो है यहाँ पे गेटवे है, दिस वन, ये वाला जो है ये जो है गेटवे है उनका। ओके, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे जो है पिश्ताक भी बोला जाता है, राइट। So it was placed in the center of a huge formal charbagh and built in the tradition known as the eight paradises or the Hasht Bihisht, a central hall surrounding by 8 rooms। तो इसे जो है बीच में बनाया जाता था इस डोम को एंड इसके इर्द गिर्द जो है एक 8 रूम वाला, जो हम बोल सकते हैं कि हम बोल 8 रूम्स जो होते वो यहाँ पे बनाए जाते थे। ओके, सो बिल्डिंग जो थी उसके लिए रेड सैंडस्टोन का यूज किया जाता था एंड व्हाइट मार्बल की जो एज होती है वो यहाँ पे लगाई जाती थी, right? So it was during the Shah Jahan rule that the different elements of the Mughal architecture were fused together in the grand harmonious synthesis। अब जो है शाहजहां के टाइम में जो है कुछ और भी आर्किटेक्चर को जो दूसरे स्टाइल्स होते हैं उन्हें भी मुगल आर्किटेक्चर में जो है कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया गया था। एंड एक तरह से आगरा एंड दिल्ली में जो है शाहजहां के समय में जो है काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाई गई थी। तो एक यहाँ पे सेरेमोनियल हॉल्स जो हैं वो यहाँ पे बनाए गए थे 2, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस के लिए दीवाने खास एंड दीवाने आम जो है वो बनाए गए थे इनके द्वारा इनके समय में। तो उन्हें काफ़ी अच्छे से जो है प्लान किया गया था। एंड दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द चिहिल सुतुन। तो इन कोर्ट्स को, जो दीवाने आम दीवाने खास जो है, इन्हें चिहिल सुतुन बोला जाता है या फिर 40 पिल्लर्ड हॉल्स बोला जाता है। मीन यहाँ पे 40 जो पिल्लर्स हैं वो बनाए गए थे, राइट। एंड प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, एक बड़ा सा बेरांडा होता है एंड उसके इर्द गिर्द यहाँ पे 40 जो पिलर्स है वो यहाँ पे बनाए गए थे। तो एक तरह से शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था, इसे एक तरह से ये जो अगर इसे देखे तो ये किस तरह से रिजेंबल करता था, एक मॉस्क्यू के जैसे, एक मस्जिद के जैसे जो है ये रिसेंबल करता था। ओके, एंड द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज द किबला। तो यहाँ पे जो थ्रोन होती है इसकी, शाहजहां की जो थ्रोन थी, तो इनकी जो गद्दी थी यहाँ पे वो किस दिशा में रखी हुई थी, वो जो है उस दिशा में रखी हुई थी जिस दिशा की तरफ जो मुस्लिम्स यहाँ पे अपना फेस करके प्रेयर करते हैं, राइट। तो उस दिशा को जो है ये किबला बोलते हैं। तो उस तरफ इन्होंने जो है अपनी पेडेस्ट्रियल को रखा हुआ था। And the idea of the king as a representative of the god on the earth was suggested by these architectural features। तो ये चीज़ क्यों की थी इन्होंने, ये जो है अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे दिखाना चाहते थे। तो डेट इज वाई किबला की तरफ इन्होंने जो है अपनी जो पेडेस्ट्रियल वो यहाँ पे रखी हुई थी। ओके, and the connection between the royal justice and the imperial court was emphasized by the Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at the Delhi, राइट। तो ये जो रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट के बीच में जो कनेक्शन था वो यहाँ पे रेड फोर्ट में आप जो है इजीली देख सकते हो। शाहजहां जो है वहां पे ये सारी चीजें किया करते थे। रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट के बीच में जो कनेक्शन होता है वो शाहजहां ने जो है यहीं पे किया था, रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, राइट। एंड उसकी एम्पर की थ्रोन के पीछे जो है एक पितृदुरा इनलेस जो होते हैं, ये जो आप देख सकते हो, दिस वन इज ए पितृदुरा वर्क, राइट। ये छोटे छोटे जो मल्टीपल कलर के स्टोन्स होते हैं जो यहाँ पे लगाए जाते हैं मार्बल में, डेट वन इज नोन एज अ पितृदुरा इनलेस। तो इस स्टाइल में जो है
एक ग्रीक गॉड है ऑर्फियस, जो कि लूट को जो है प्ले कर रहे हैं, तो वो पिक्चर यहाँ पे बनाई गई थी एम्परर की थ्रोन के पीछे। ओके, So, in the early year of the rule of शाहजहां, capital was at आगरा। तो अर्ली ईयर शाहजहां के जो थे उस समय में उसकी जो कैपिटल कौन सी थी, वो आगरा थी। अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। तो ये ऐसी सिटी थी, यहाँ पे रिवर यमुना जो है बहती थी, एंड इसके बैंक्स पे, रिवर यमुना के जो बैंक्स के इसके आसपास जो है शाहजहां के जो नोबल्स थे, राइट, जो उनके मिनिस्टर्स थे, उनके घर बने हुए थे, राइट। एंड देयर वर ए सेट इन द मिडस्ट ऑफ द फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फोर्ट। तो यहाँ पे कई सारे चारबाग फॉर्मेट में गार्डन्स भी बनाए गए थे, एंड रिवर फ्रंट गार्डन्स यहाँ पे बनाए गए थे। मीन एक तरह से जो गार्डन है, गार्डन के साथ जो है यहाँ पे रिवर का फ्रंट यहाँ पे लगता है, इस तरह से बनाए गए थे। ओके, सो शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। ताजमहल अगर आप देखें, ताजमहल के लेआउट में भी आपको जो है रिवर फ्रंट गार्डन देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में एक ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर अकम्पलिश्ड है उसके रूल की, शाहजहां के रूल की, राइट। एंड यहाँ पे व्हाइट मार्बल जो मुसोलियम बनाया गया है, इट वाज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर, एंड द गार्डन वाज टू इट्स साउथ, राइट। तो ये जो ताजमहल है इसके साउथ पे जो है यहाँ पे गार्डन है, राइट। So Shahjahan developed his architectural form as a means to control the access that the nobles had to the river। तो शाहजहां ने ये जो आर्किटेक्चर यहाँ पे ताजमहल का क्यों बनाया था, क्योंकि जो है वो देखना चाहते थे कि रिवर को जो है वो ज़्यादा यूज़ ना करें जो इनके नॉबल्स हैं। तो मोस्टली जो इनके फेवरेट नॉबल है वही जो है रिवर को यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, जैसे कि इनके एल्डर सन हो गए दाराशु को, उन्हें ही जो है असेस दिया गया था रिवर की तरफ कि आप ही जो है यहाँ पे रिवर को असेस कर सकते हैं। तो ताजमहल को बनाने से पहले यहाँ पे जो है नोबल्स इस रिवर को यूज किया करते थे, बट बाद में जो है ताजमहल इस तरह से इन्होंने बनाया था कि उसकी जो एज है वो बिल्कुल यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे वो रिवर के साथ लगती थी, दूसरी तरफ यहाँ पे गार्डन था ताजमहल के, सो डैट की जो है वो कंट्रोल कर सके रिवर के एसेस को बाय दी नोबल्स। ओके, तो ओनली जो फेवरेट नोबल्स थे इनके, वही जो है इस रिवर को यूज कर सकते थे। ओके, तो जो दूसरे नोबल्स थे उन्हें जो है यहाँ पे सिटी में जाके अपने घर बनाने पड़ते थे। सो नाउ द रीजन एंड द एम्पायर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं डेट 8th एंड 18th सेंचुरी में यहाँ पे काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई थी, एंड इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे जो आइडियाज़ की शेयरिंग होती है अक्रॉस दी रीजन्स, वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मीन एक एरिया जो है उनके आर्किटेक्चर फॉर्म का जो प्रभाव है, राइट, वो दूसरे एरिया के आर्किटेक्चर के ऊपर भी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाय द अनदर। तो इसी में हम विजयनगर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वहाँ पे जो आपको एलिफेंट स्टेबल्स देखने को मिलते हैं ना, कि बड़े बड़े एलिफेंट की जो मूर्तियां देखने को मिलती हैं, एंड इट वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो स्टाइल है वो कहाँ से उठाया था, बीजापुर एंड गोलकुंडा का जो सल्तनत थी वहाँ पे इस तरह का स्टाइल जो है वो स्टाइल से जो मूर्तियां हैं वो बनाई जाती थी, तो वही चीज़ जो है विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने उठा ली थी। तो इन वृंदावन नियर द मथुरा जो टेम्पल्स थे, राइट, वो किस तरह से बनाए गए थे, दे वर वेरी मच सिमिलर टू दी मुगल पैलेसेस इन द फतेहपुर सीकरी। जो मुगल पैलेसेस थे फतेहपुर सीकरी में, तो वो उनके जैसे यहाँ पे टेम्पल्स दिखाई देते थे मथुरा में। तो एक रीजन का जो है आर्किटेक्चर दूसरे रीजन के आर्किटेक्चर को काफी ज्यादा यहाँ पे जो है प्रभावित करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाता है आर्टिस्टिक फॉर्म का एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स का। तो जो मुगल रूलर्स थे तो वो जो है एक तरह से जो दूसरे रीजन्स के जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स होते हैं उनसे भी जो है वो काफ़ी प्रभावित होते थे, एंड उन्हें भी जो है वो इजीली अडेप्ट कर लेते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बंगाल की ही बात कर लें, तो लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल अ थैच्ड हट। एक थैच्ड हट होती ना, हट जैसा जो रूफ होता है, वैसे जो डिजाइन यहाँ पे बंगाल के रूलर्स ने बनाए हुए थे, तो उसी स्टाइल को यहाँ पे मुगल्स ने भी जो है एक तरह से उठा लिया था। तो जैसे जैसे हम बांग्ला डोम बोलते हैं, तो सेम जो स्टाइल है बांग्ला डोम, वो यहाँ पे मुगल्स ने भी अपने आर्किटेक्चर में यूज किया था। ओके, तो ये पिक्चर आप देख सकते हो, दिस वन इज अ बांग्ला डोम। ओके,
पहले यहाँ पे जो है इसे जो बंगाल के जो रूलर्स हैं उन्होंने जो है इसे बनाना स्टार्ट किया था। तो बाद में जो मुगल रूलर्स हैं वो इस स्टाइल से काफी प्रभावित होते हैं एंड वो भी जो है इस तरह के जो रूफ हैं वो यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर देते हैं, राइट। So even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century, however 18th century में जो मुगल रूलर्स हैं राइट उनकी अथॉरिटी यहाँ पे जो है डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी एम्पायर जो है वो यहाँ पे खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। However, the architecture style जो यहाँ पे डेवलप हुआ था उनकी पैटर्नेज के अंडर वो जो है कॉन्स्टेंटली बाद वाले रूलर्स ने भी जो है इसे यूज किया था एंड wherever they try to establish their own kingdoms, जब जो है बाद वाले रूलर्स ने अपनी किंगडम्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी तो उन्होंने भी जो है मुगल रूलर्स के स्टाइल को, उनके आर्किटेक्चर स्टाइल को जो है अडॉप्ट करने की यहाँ पे कोशिश की थी एंड इवन आज भी जो है मुगल स्टाइल के कई सारे जो आर्किटेक्चर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। Okay, so with this we have completed the chapter number 5 also and मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड उसमें जो है चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारी जो मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.